हिंदी का क्वेश्चन हुआ वायरल 2021 का सेंटअप एग्जाम का, जिसमें आपको कुल प्रश्न होंगे 106, जिसमें आपको 50 सब्जेक्टिव का 100 में से आपको 50 सब्जेक्टिव का जवाब देना है और 6 लघु उत्तरीय होगा, जिसमें आपको 3 ही का आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्वेश्चन को। तो पहले का क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोगों में पारस्परिक सद्भाव और सम्मान का भाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, द राइन एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखन है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरधर, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरधर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देवता विज्ञान क्या है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम और आलता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दारिश क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्राचीन कालीन सोने का सिक्का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शिक्षक का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रुपये। बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में कितने रुपए निकाले? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यंग इंडिया के संपादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक थे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेजी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, न्याय का सही संधि विच्छेद क्या है? न्याय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय प्लस अक। न्याय का सही विधांश ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय प्लस अक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनवास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, श्याम शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। फुटपाथ शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। कपूर शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूर शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इस नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यह घर किस विशेषण का उदाहरण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वनाम का विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म ही की संभावना उसे कहते हैं। जिसका कर्म हो जिसके साथ कर्म ही संभावना उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। रसकान किस राजवंश में उत्पीड़ित हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पठान राजवंश, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा पठान राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। मोमो मन मालिका ले गए चीते चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेम यानी श्री राधिका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण की कविता उस जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। प्रेमगण अपना आदर्श किससे मानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगण अपना आदर्श किससे मानते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयाग शुक्ला द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। जीवन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्ला। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है? आंगन के पार के द्वारा किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञायकी, ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। मानव का राजा सूरज मानव को भाव बनकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है। क्वेश्चन है जनतंत्र का कविता का रचनाकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। कबीर रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुजान रसखान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। चिंदबरा किसके द्वारा लिखी गई है? चिंदबरा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमित्रानंद पंत द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? इस बेटे के आंसू क्यों आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विफलता के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कवि धर्मवीर भारतीय द्वारा भाषांतरित कविता है। कवि धर्मवीर भारतीय द्वारा भाषांतरित कविता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, दूसरों के इशारे पर भटकाने वाले लोग को कहते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, प्रलय शब्द में उपसर्ग है। प्रलय शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, पहाड़ शब्द का विशेषण है। तो पहाड़ शब्द का विशेषण क्या इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका पहाड़ शब्द का विशेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहाड़ी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निर्भय शब्द कौन सा समास है। तो क्वेश्चन है 43 नंबर, निर्भय शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया प्रबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विगत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, जो माप ना जा सके का एक शब्द है। जो माप ना जा सके का एक शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, शुद्ध वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुझे किताब दो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुर शब्द में प्रत्यय है और इसका राइट आंसर होगा र। मधुर शब्द में प्रत्यय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, र। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा वाक्य का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, रंगापा किस किस्म का आदमी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लंपट, जुआरी, बदमाश, इनमें से सभी, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंगापा किस किस्म का था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या क्या दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह कर्णफूल, करे, झुमकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्णफूल, करे, झुमकी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, दहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। दहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपादक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, सीता का कौन लड़का हमेशा चुपचाप रहता था। सीता का कौन लड़का हमेशा चुपचाप रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिज्जू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलाश की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापाती को क्या हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुखार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। तो बिज्जू की पत्नी के क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पढ़ना नहीं जानती थी।
अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते हुए समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीराकुंड बांध में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, मंगू की माँ अस्पताल किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन ए है गौशाला की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौशाला। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौशाला। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, विश्व के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में पाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर के नियमों को धज्जियां उड़ाने में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, हेकल थे हेकल। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, जंतु विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंतु विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? कलिंग लिपि भारत के किस लिपि की थी? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा की लिपि थी कलिंग लिपि। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैसा चुराना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैसा चुराना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, रेन मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेन मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं, यह पंक्ति किस पार्ट से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारी नींद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविताओं में सूरज कहाँ निकला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर के चौक पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कवि प्रेमचंद के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो कवि प्रेमचंद के अनुसार काव्य में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीर्ण जनपद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा शब्द का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यश प्लस दा, यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है। पुस्तक शब्द का कौन सा संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है और 78 नंबर दया शब्द है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर ओष्ठ शब्द है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तसम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। पूज्या हो जाएगा, पूज्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर जो सोएगा सो खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंधवाचक। जो सो खाएगा, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। शेर भर दूध, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर वह खा चुका था किस काल का उदाहरण था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर सुहान शब्द में कौन सा शब्द प्रत्यय है। इसका राइट आंसर होगा नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुपम। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर अनुलोम शब्द का विपरीत था क्या होगा। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 89 नंबर पड़ोस शब्द कौन सा समास है। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिभावक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर एक पंथ दो कागज लोकोकित लोक शक्ति का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर वह जा रहा किस काल का उदाहरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ने प्लस आयन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर परिणय शब्द में उपसर्ग है। तो परिणय शब्द में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा परी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 94 नंबर अपमान शब्द का विलोम होगा। तो अपमान शब्द का विलोम होगा समान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर सामर्थ्य यह किस पाठ के कथकार है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर शहरों में रोज दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरों में रोज दही बेचना और महीने में बाद पैसे लेने को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किससे भेजा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़े लड़के को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जानी चाहती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वली अमाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन वास शब्द है। इसका राइट आंसर होगा
वाष्प शब्द क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तसम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब के लिए अपना ख्याल रखें। टेक यू।